चलो देखिए, उसी विधि पर आधारित एक और प्रश्न लिया हमने। प्रश्न 5 है, रैखिक समीकरण युग्म s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी है ये, ठीक है, बराबर 3 और s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो समीकरण दिए हैं उनको बता लेते हैं। दिया है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण एक नाम देंगे इसको हम, ठीक है। तो सर जो समीकरण दिया गया है उसे हम जमाना पड़ेगा, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर में 6। समीकरण 2 नहीं देंगे इसको, हम इसको हल कर लेंगे ताकि इसको सरल रूप में आ जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये जाके इससे गुणा कर लेगा और ये जाके इससे गुणा कर लेगा, ठीक है। देखिए 2s ये बन जाएगा आपका 2s प्लस ये हो जाएगा 3t बट्टे में जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 2 3 6 बराबर कितना चल रहा है 6, ठीक है। ये क्लियर हो गया है, इसको हटा देते हैं वापस। ठीक है, अभी जो 6 है इस समीकरण से भाग कर रहा है, जाके 6 से गुणा कर लेगा तो आपके पास आ जाएगा 2s प्लस का 3t बराबर में 6 का 6 से गुणा हुआ तो 6 36। समीकरण कौन सा आ गया आपके पास 2। अब देखिए इस समीकरण में s और t का कोई गुणांक नहीं है, परंतु इस समीकरण 2 में s और t की गुणांक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लेके हल करेंगे, उससे हमें आसानी से किसी एक चर का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 था हमारे पास s माइनस टी बराबर 3, माइनस के t को साइड भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस का 3 प्लस में t, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा समीकरण आ गया है 3 आ गया है। यहाँ से हम s का मान हमारे पास जो आ गया है वो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 1 लिया था, समीकरण 3 बनाया, बच कौन गया है समीकरण 2, तो समीकरण 2 में s का मान रखेंगे। रखते हैं समीकरण 2 में मान, तो लिख देते हैं समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर रखते हैं 2, इसे कैसे उतार दो, कोष्टक लगाएंगे, s को हटाएंगे यहाँ से और उसका मान रखेंगे 3 प्लस t कोष्टक 1, ये प्लस में क्या है 3t है, बराबर में क्या है 36 है, ठीक है। इस 2 का अंदर गुणा कर दो तो जो यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, कितना जाएगा 2 3 6 प्लस 2 का गुणा t से करेंगे तो 2 एकम 2 यानी कि 2t बनेगा। ये कितना बनेगा 2t, कितना बन गया है ये अपने पास 2t, ठीक है। प्लस में कितना है 3t बराबर में 36 प्लस का 6 बराबर उधर है तो कितना आ जाएगा माइनस का, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 36 माइनस 6, और यहाँ 2t और 3t दोनों एक प्लस के तो जुड़ जाएंगे, 2 3 कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5t बराबर कितना आ गया 36 माइनस 6, 36 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 36 में 6 जाएंगे तो 30 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 30 बचेगा, 5t से गुणा कर से जाके भाग कर देगा तो t बराबर आपके पास आ जाएगा 30 बटे में 5, 5 से भाग चला जाएगा तो लगा दो, 5 एकम 5 और 5 6 30, तो t का मान कितना आ गया 6, t का मान कितना आया 6। t का मान आते ही हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं और 3 में रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखने से आसानी से उत्तर मिलता है। समीकरण 3 में मान रख दो, लिखेंगे समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, t बराबर 6 रखना है समीकरण 3 में। ये रहा t, s अपने स्थान पर 3 का 3 प्लस t को हटाएंगे यहाँ से और इसके स्थान में क्या रखना है 6 रखना है, तो s का मान कितना आ जाएगा 3 और 6 9, s का मान कितना आ गया 9, लिखेगा लास्ट में। अतः s बराबर 9 और
t बराबर कितना आया है 6 होगा। ये आपका आंसर, ठीक है, चेक कर लीजिए। चलो देखिए इसका रिवीजन करवा देता हूँ आपका। देखो आपको ये समीकरण दे रखे हैं यहाँ पे। समीकरण एक तो आपके पास ये था s माइनस टी बराबर 3, इसको हमने समीकरण एक दिया है। और सेकंड जो समीकरण था हमारे पास ये वाला था, जिसको हमने सोल्व करके इस रूप में जमा लिया है, ठीक है। सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया 2s + 3t बराबर 36। ये समीकरण 2 नाम दे दिया था। हमने समीकरण 1 लेके हल किया तो हमें क्या मिला, समीकरण 3 मिल गया। समीकरण 3 का मान क्या दिया, सॉरी समीकरण 3 में किसका मान मिला, s का मान मिला है, ठीक है। तो समीकरण 3 से उठा क्या किया हमने, समीकरण 2 में मान रख दिया s के स्थान पे। जिसे सोल्व करने पे क्या मिला हमको, t का मान मिल गया, ठीक है। t का मान आते ही हम किसी भी समीकरण में मान रख सकते थे। हमें समीकरण 3 से आसानी से मान मिलता है, इसलिए हम समीकरण 3 में मान रखेंगे, हमें s का मान भी 9 मिल जाएगा, ठीक है।